नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीरा और इसबगोल की बिजाई, उत्पादन और तेजी मंदी की धारणा। विभिन्न अधिकृत सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर ये रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया वीडियो मिल सके। तो लीजिए दोस्तों, सुनिए जीरे की रिपोर्ट। बिजाई क्षेत्र में शानदार बढ़ोतरी होने तथा मौसम की हालत काफ़ी हद तक अनुकूल रहने से वर्ष 2023-24 के वर्तमान सीजन के दौरान जीरे का घरेलू उत्पादन बढ़कर 90 लाख बोरी से ऊपर पहुंच जाने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2022-23 में इसका उत्पादन घटकर 50 से 55 लाख बोरी के आसपास रह गया था। पिछले सीजन में राष्ट्रीय स्तर पर जीरे की कुल बिजाई क्षेत्र 7 लाख हेक्टेयर के आसपास रहा था, जो चालू सीजन में उछलकर 12 लाख हेक्टेयर से आगे निकल गया है। जीरे की बिजाई लगभग समाप्त हो चुकी है। अगली नई फसल की कटाई की तैयारी फरवरी के अंत में शुरू होने की संभावना है। नए माल की जोरदार आवक मार्च से अप्रैल तक होने लगेगी। चालू वित्त वर्ष की पहली 6 माही में रिकॉर्ड बाजार भाव के कारण एक तरफ देश से जीरे का निर्यात गिर रहा है तो दूसरी ओर चीन से इसका आयात बढ़ गया है। अब घरेलू बाजार में शीर्ष स्तर के मुकाबले जीरे का भाव 40 से 50% घट चुका है, लेकिन फिर भी गत वर्ष से ऊंचा है। व्यापार विश्लेषकों के अनुसार नए माल की जोरदार आवक के समय जीरे के दाम कुछ और घट सकते हैं, लेकिन यदि खाड़ी क्षेत्र के देशों में रमज़ान की मांग मजबूत रही तो इसके निर्यात में सुधार आएगा। कीमतों में फिलहाल नरमी की संभावना कम रहेगी। ज्ञात हो कि सीरिया, तुर्की, ईरान एवं चीन जैसे देशों में स्टॉक समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा एक संभावना ये भी बन रही है कि चूंकि इस वर्ष किसानों को जीरे का अत्यंत ऊंचा एवं लाभप्रद मूल्य हासिल हो चुका है, इसलिए अगले साल के नीचे के दाम पर अपना माल बेचने में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे और इसके बजाय कीमतों में तेज़ी लाना पसंद करेंगे। इससे थोक मंडियों में जीरे की सीमित आवक हो सकती है और कीमतों में नरमी का माहौल नहीं बन पाएगा। वर्ष 2023-24 के मार्केटिंग सीजन में बेहतर उत्पादन तथा अपेक्षाकृत नीचे भाव के कारण जीरे के निर्यात में बढ़ोतरी होगी और इससे बाजार को कुछ मजबूती मिल सकती है। आगामी महीनों का मौसम जीरे की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। उसके आधार पर ही इसका उत्पादन निर्भर करेगा। तो दोस्तों, ये थी जीरे की रिपोर्ट और अब सुनिए जीरे के वायदा भाव। मंगलवार 26 दिसंबर को जीरे का जनवरी वायदा भाव 2285 रुपये गिरकर 35,855 रुपये और मार्च का वायदा भाव 1,855 रुपये घटकर 29,130 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। इन दोनों महीनों में करीब 6% मंदी का सर्किट लगा है। तो दोस्तों, ये थी जीरे की रिपोर्ट और अब सुनिए इसबगोल की रिपोर्ट। चालू सीजन के दौरान उत्पादकों को इसबगोल के आकर्षक भाव मिलने के कारण इस वर्ष किसानों ने इसबगोल की बिजाई अधिक क्षेत्रफल पर की है, जिस कारण से इसबगोल की कीमतों में गिरावट बनी हुई है। वर्तमान हालात को देखते हुए अभी फ़िलहाल तेज़ी की कोई संभावना नहीं है। और दोस्तों, अब जानिए इसबगोल की बिजाई के बारे में। इसबगोल का मुख्यतः उत्पादन गुजरात, राजस्थान में होता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात में 26 दिसंबर तक इसबगोल की बिजाई 24,837 हेक्टेयर पर की गई है, जबकि गत वर्ष बिजाई
12,139 हेक्टेयर पर हुई थी। राजस्थान के नोखा मेड़ता बाजार के व्यापारियों से हुई बातचीत के अनुसार राजस्थान में इसबगोल की बिजाई गत वर्ष की तुलना में 25 से 30% अधिक क्षेत्रफल पर की गई है। अब बात करते हैं उत्पादन की। अभी तक के बिजाई के आंकड़ों को देखते हुए दूसरे वर्ष भी देश में इसबगोल का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के दौरान राजस्थान में इसबगोल का उत्पादन 17 से 18 लाख बोरी एवं गुजरात में 8 से 9 लाख बोरी का रहा था। वर्ष 2023 में राजस्थान में उत्पादन बढ़कर 20 से 21 लाख बोरी एवं गुजरात में 13 से 14 लाख बोरी का हो गया है। अधिक बिजाई के कारण वर्ष 2024 में भी देश में इसबगोल का उत्पादन बढ़ेगा, बशर्ते आगामी दिनों में मौसम फसल के अनुकूल रहे। इसबगोल की नई फसल मार्च तक आने की संभावना है। अब बात करें हम इसबगोल के भाव की। वर्तमान में इसबगोल के भाव मंदे बोले जा रहे हैं क्योंकि अधिक बिजाई के कारण स्टॉकिस्टों की बिकवाली बढ़ गई है, जबकि लोकल एवं निर्यातक मांग कमज़ोर बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि निर्यातकों की अच्छी मांग के कारण जुलाई 2023 में ऊंझा मंडी में इसबगोल का भाव 255 से 260 रुपये एवं राजस्थान की नागौर मेड़ता मंडी में 265 से 270 रुपये का बन रहा था, जबकि वर्तमान में ऊंझा मंडी में भाव घटकर 200 रुपये एवं नागौर मेड़ता में 165 से 175 रुपये पर आ गया है। तो दोस्तों, ये थी इसबगोल की जानकारी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में आपसे निवेदन है कि किसी भी रिपोर्ट को लेकर भ्रमित नहीं हो। ये जानकारी विशेषज्ञों के सहयोग से आप तक पहुंचाई गई है। अगर आप कमोडिटी की और रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.lendennews.com पर भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात और, वीडियो में दी गई जानकारी पूर्वानुमान पर आधारित होती है। बाद में कई बार परिस्थितियां बदल सकती है, इसलिए कोई भी सौदा आप अपने विवेक और सूझबूझ से कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका आभार और धन्यवाद। आपकी अमूल्य राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी ही आपकी सेवा में नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।